Good afternoon, students. Welcome to the next lecture video. Before we can start the new topic of the recap class, I can give you the test questions answers that I give you in the yesterday recap video. Clear? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था विच ट्यूब इज रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। तो इसमें ये पूछा गया था आपको ऐसी कौन सी ट्यूब है जो रेजिस्टेंस टू केमिकल के लिए यूज की जाती है और स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर है टेस्ट ट्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बीकर। बीकर के आपको मेन फंक्शन बताने थे, तो इसका आंसर है आपका इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, प्यूरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लास्क नेम देम। आपको कितने टाइप के फ्लास्क होते हैं उनके नेम बताने थे। तो आपके 4 प्रकार के मैंने आपको फ्लास्क बताए थे, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क और रेड रॉड। क्लियर। नेक्स्ट था आपका हाउ मेनी टाइप ऑफ होल्डर। होल्डर के कितने टाइप होते हैं। तो होल्डर भी आपका 4 टाइप का था। तो मैं इसमें मैंने आपके नाम भी इंक्लूड कर दिए हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, रिट्रॉड स्टैंड और लास्ट था आपका ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच मेथड इज यूज फॉर गैसेज सॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन एयर, लाइक एग्जांपल में था अमोनिया। तो आपका वो मेथड था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच मेथड इज यूज फॉर गैस सॉल्युबल इन वाटर एंड हैवियर देन एयर, एग्जांपल में था आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर था आपका अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच एपरेटस इज मेड अप ऑफ मेटेलिक क्लैप एंड फिक्स्ड ऑन वुडन हैंडल। इसका आपका आंसर था टेस्ट ट्यूब होल्डर। एंड लास्ट क्वेश्चन था आपका नेम सम मेजरिंग एपरेटस दैट हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर मेजरमेंट। इसका आंसर था आपका प्रिपेड, ब्यूरेट और मेजरिंग सिलेंडर। क्लियर। सो नाउ दीज आर द आंसर ऑफ द टेस्ट क्वेश्चंस। I can start your new recap class। आज के आपके जो टॉपिक हैं वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, वेरियस प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस। इसमें आपके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में और एग्रीकल्चर के बेसिस पर किस तरीके से केमिस्ट्री यूज होती है उसके बारे में बताया जाएगा। जिसमें फर्स्ट है आपका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आप जानते हैं सभी, फर्टिलाइजर क्या होता है जो आपकी क्रॉप्स में यूज किए जाते हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो वही चीज है, इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। अ सब्सटेंस इज इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड सप्लाई प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी और सप्लाई करता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को, जिससे उसकी ग्रोथ जो है वो आपकी इसेंशियल होती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आपकी अमोनियम नाइट्रेट है जिसको वाइडली यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट यूरिया है, इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको कहा जाता है। नॉन एक्सप्लोसिव होता है एंड सॉलिड इन नेचर होता है। नेक्स्ट है इसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसको सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं। एंड इसी के बारे में लिखा हुआ है अबाउट 90% ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉलिड फॉर्म। हमारे 90% फर्टिलाइजर जो पाए जाते हैं वो उसके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर कंप्रेस किए जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में जो अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट में होते हैं। क्लियर। अब है इसमें पेस्टिसाइड्स। मैंने आपको बताया था पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और टर्मिटिसाइड के बारे में, उसी के बारे में हम देखते हैं। केमिकल ऐड टू सॉइल, जो केमिकल हम सॉइल में ऐड कराते हैं जो मार देता है पेस्ट्स को, इंसेक्ट्स को, वो सभी हमारे इसमें आते हैं। लाइक इसी में लिखा हुआ है दे प्रोडक्ट ये हमारी क्रॉप प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वीड से, फंजाई से, इंसेक्ट से। अबाउट 30% ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाई एग्रीकल्चर पेस्ट, और जिसमें से 30% हमारी क्रॉप इनके द्वारा खराब हो जाती है। इसीलिए हर्बिसाइड जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं किल करने के लिए अलग अलग तरीके के एनिमल्स जैसे वीड्स हैं उनको इसका यूज करते हैं जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो हमारी प्रॉपर्ली बनी रहे। इंसेक्टिसाइड आपके डिस्ट्रॉय करते हैं इंसेक्ट्स को जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसी में आगे पेस्टिसाइड्स may come in contact with other living organism and disrupt the balance of the ecosystem। क्लियर। तो ये हमने जो अभी पढ़ा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के बारे में और पेस्टिसाइड्स के बारे में इसका पढ़ा। अब प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था मेनली फूड में, आपके कंस्ट्रक्शन में, क्लोथिंग में, हाउस होल्ड में, डेली यूज़ के बेसिस पर, इंडस्ट्रियल में, पेट्रोलियम में। केमिस्ट्री हमारी बहुत अलग अलग तरीके से और इनिशियल प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे डिफरेंट टाइप की नॉलेज केमिस्ट्री के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जैसे फूड में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ मैं आपको। फूड में आपके रिफाइंड ऑयल है, बटर है, चीज़ है, ये ऑब्टेन करते हैं केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में आपकी मोटर है, सीमेंट है, ग्लास है, ये भी आपके वेरियस केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। क्लोथिंग में आपके नेचुरल फाइबर्स है सच एज सिल्क मेड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन से बनाई जाती है। हाउस होल्ड में आपकी कुकिंग गैस है लाइक एलपीजी, इसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ये भी हम और फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्पेसिफिक अटेंसिल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सभी केमिस्ट्री के द्वारा हमारे बनाए जाते हैं। डेली यूज़ में आपके पेंट्स हैं, ड्राइज हैं, परफ्यूम्स हैं, पेपर है, ये भी आपके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल आइटम्स में आपकी मेटल है, अलॉय है, जो हमारी मिक्सचर ऑफ मेटल कही जाती है, विच फाइंड एप्लीकेशंस इन इनन्यूमरल मशीन्स और मैकेनिकल स्ट्रक्चर लाइक एट ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी केमिस्ट्री के इन्वॉल्व होने पर हमारी कंप्लीट होती है। पेट्रोलियम में आपके पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल ऑयल है, ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो आपके केमिकल उससे बनाए जाते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केमिस्ट्री हेल्प करती है। नेक्स्ट है जनरल यूजेस, आपके फूड में केमिस्ट्री किस तरीके से हेल्प करती है। कॉस्मेटिक में, क्लोथिंग में, आपके मेडिसिन में, इंडस्ट्रियल यूज़ में, ये सभी हमारे हम इस चैप्टर में नेक्स्ट उसमें रिकैप वीडियो में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट इसमें था नोबेल केमिस्ट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था डिमिट्री मेंडलीव के बारे में, जो हमारे रशियन साइंटिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था आपका 1834 में। इन्होंने फॉर्मुलेटेड की थी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। इन्होंने सिस्टमैटिक डजन एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हमारी पीरियोडिक टेबल में लगाया था। ही डिवाइज्ड द पीरियोडिक टेबल एंड वाज बेस्ट नोन एज हिज डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ, जिसके कारण हमारे पीरियोडिक लॉ अलग अलग तरीके से डिस्कवर किए गए थे। नेक्स्ट है आपकी एंटोनियो लैवोisier, ये आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका जन्म आपका 1743 में हुआ था। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था ऑक्सीजन को 1778 में, और उसके बाद इन्होंने हाइड्रोजन को किया था 1783 में। ही ऑल्सो रोड द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट। इन्होंने एक ऐसी एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट तैयार की थी जो हेल्प कर रही थी रिफॉर्म ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर में। एंड 1774 में ही टर्न हिज अटेंशन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ कम्ब्यूशन with the famous experiment in which he heated pure mercury in a swan-necked retort, leading to the discovery of oxygen. Clear? Next है आपके जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन was the English scientist, was born 1766. He compiled his theory, Dalton atomic theory, in 1803. The main postulates of Dalton's atomic theory are that जो हमारे मेन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पर थी, वो ये है आपका नेक्स्ट उसमें मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच आर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय. मैटर आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको एटम बोलते हैं उनसे मिलकर बना होता है और जिसको हम इंडिविजुअली क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्लियर? द थ्योरी वॉज लेटर कॉन्ट्राडिक्टेड इन सर्टेन एस्पेक्ट बाय द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. बाद में इसको कॉन्ट्राडिक्टेड किया गया और इसका नाम आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी रखा गया. नेक्स्ट ये 3 अलग हैं आपके साइंटिस्ट, वो केमिस्ट जिनको कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपके वैन हालमोंट, वैन हेलमोंट जो आपके 1630 में इन्होंने डिस्कवर की थी कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग चारकोल इन एयर. क्लियर?
नेक्स्ट ग्लबर में इन्होंने फर्स्ट प्रिपेयर की थी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एंड लेटर नाइट्रिक एसिड इन्होंने डिस्कवर किया था फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। लास्ट है आपके जोसेफ प्रेस्ली, इन्होंने फर्स्ट प्रिपेयर की थी सल्फर डाइऑक्साइड बाई एक्शन ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मरकरी, उसकी रिएक्शन से। क्लियर। तो ये आपके अदर केमिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट इसी में है आपका फूड प्रिजर्वेटिव और फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रिजर्वेटिव में मैंने आपको बताया था आपके ऐसे आइटम जो आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो नॉर्मली हमारे फ्रूट से वेजिटेबल्स से बनते हैं, और जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा फूड और वेजिटेबल्स हमारी घर में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आते हैं वो काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। वो किस तरीके से चल जाते हैं, तो उनमें जो केमिकल होता है वो ऐड किया जाता है जिससे वो आपके नॉर्मली कुछ दिन तक आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है फूड प्रिजर्वेटिव होता क्या है। तो ये ऐसा सब्सटेंस और केमिकल होता है जो फूड और बेवरेज में आपके ऐड किया जाता है जिससे वो प्रिवेंट रहे डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रोब से, बचा रहे, रिड्यूस रहे रिस्क ऑफ फूड बोर्न इन्फेक्शन से, वो हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्शन ना दे, एंड प्रिजर्व न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। और ये जितने भी हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये क्वालिटी ऑफ फूड की बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इसी में है टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव दिए गए हैं जो फूड आइटम्स में यूज़ किए जाते हैं, लाइक बेंजोइक एसिड है जो आपके जैम में, पिकल्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है। जैम तो सभी जानते हैं, पिकल्स मीन्स अचार होता है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मीन्स आपके कोल्ड ड्रिंक लाइक उसमें यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रेट्स हैं वो आपके जितने भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, और सल्फर कंपाउंड्स जो हैं वो आपकी बेवरेज और वाइन्स में यूज़ किए जाते हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए। क्लियर। तो ये आपके कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग में क्या है ज़रा वो देखते हैं। इन्वॉल्व फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ये इसमें आपकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व की जाती हैं टू ट्रांसफॉर्म और चेंज द रॉ इंग्रेडिएंट्स इन द फूड। जो आपके रॉ इंग्रेडिएंट्स कहे जाते हैं फूड में, इजीली यूजेबल फॉर्म्स ऑफ फूड अवेलेबल इन मार्केट, जो आपके आसानी से मार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी में बता रही हूँ रॉ मटेरियल इन फूड्स। जैसे कि आपने देखा होगा रॉ मटेरियल्स हमारे फूड्स में पाए जाते हैं जो हमारे मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स में तैयार किए जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा फ्रूट्स में आपकी जैम्स वगैरह, वो फ्रूट्स में आपके नॉर्मली फ्रूट्स जो आते हैं हमारे घर में और मार्केटेबल प्रोडक्ट्स में हमारा वो जैम बनकर तैयार हो जाता है, तो वही हमारी फूड प्रोसेसिंग में आता है। और वो किस तरीके से रॉ मटेरियल से एक मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो वही चीज़ आपकी फूड प्रोसेसिंग में आती है। ठीक है। एग्जाम्पल में इंडस्ट्रियल इंक्लूड में आपकी शुगर इंडस्ट्री है, आपकी फिश प्रोसेसिंग है, आपकी मीट पैकेजिंग है, टिन वेजिटेबल्स है और स्नैक्स है। क्लियर। ये सभी हमारे रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं, फिर बाद में इनको मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउ लेक्चर इज कम्प्लीट। आई विल गिव यू द टेस्ट फॉर द रिलेटेड टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट का, नेम द फर्टिलाइजर दैट आर यूज वाइडली फॉर प्लांट ग्रोथ। आपको उस फर्टिलाइज़र का नेम देना है जो प्लांट ग्रोथ को सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे ज़्यादा उस फर्टिलाइज़र का नेम बताना है। व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका सोर्स ऑफ नाइट्रोजन तो आपको बताना है मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन का उस फर्टिलाइज़र का नेम बताना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट है आपका नेम द साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। किसने फॉर्मुलेटेड की थी पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, उस साइंटिस्ट का नेम देना है। नेक्स्ट है आपका हु रिकॉग्नाइज एंड नेम्ड ऑक्सीजन इन 1778 एंड लेटर हाइड्रोजन इन 1783। किसने रिकॉग्नाइज किया था नेम ऑक्सीजन 1778 में और उसके बाद हाइड्रोजन का किया था 1783 में, उस साइंटिस्ट का नेम बताना है। नेक्स्ट है आपका हु कंपाइल्ड हिज थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1803। किसने कंपाइल्ड की थी एटॉमिक थ्योरी, उसका नेम बताना है आपको, मतलब उन साइंटिस्ट का नेम बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेम द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग चारकोल इन एयर। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी कार्बन डाइऑक्साइड चारकोल
को हीट कर इन एयर में, क्लियर। तो उसका नेम बताना है, उनका नेम बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच गैस आर प्रिपेयर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टली, उस गैस का नेम बताना है जो जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा प्रिपेयर की गई थी बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड और ऑन मरकरी, क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेम सम प्रिजर्वेटिव्स दैट आर यूज्ड इन फूड आइटम्स, आपको कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स के नेम बताने हैं जो आपके फूड आइटम्स में यूज किए जाते हैं। और अगर आप चाहें तो फूड प्रिजर्वेटिव्स जो आइटम में, जिस आइटम में फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जा रहे हैं आप उनके भी नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, आपको उन साइंटिस्ट का नेम बताना है जो जिसने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर की थी, क्लियर। तो these are the questions of today's test. You can do with your own self. Till then, so now lecture is complete. Till then, take care, stay home, stay safe, goodbye.